नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली पाठ्यपुस्तक दूरवा हिंदी के 8वें पाठ के बारे में। इसका शीर्षक है रुमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने पहले वीडियोस भी देखे होंगे, हमने इन अध्यायों को जो है मुख्य रूप से उच्चारण को हमने इनमें समझना है ना, कि किस शब्द का उच्चारण किस तरह से किया जाता है, वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं। मौखिक हिस्सा भी है इसी अध्याय में जुड़ा हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चित्र आपको भी दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिए। मौसम के बारे में जो है जानकारी इसमें मिल रही है ना। मयूर नाच रहा है, सूर्य निकल रहा है, पत्ते झड़ चुके हैं पेड़ से, और ठंड का भी जो है इसमें जानकारी हमें एक ही चित्र में दी गई है। तो इसको कैसे लिखा है देखिए, ऋषिका और त में छोटा ऊ की मात्रा। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? इसका उच्चारण करेंगे ऋतु। मेरे साथ दोहराइए और बोलिए ऋतु, है ना। ऐसे ही इसका उच्चारण किया जाएगा, बिल्कुल सही। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, आप जानते हैं ना यह क्या है ना। तो इसमें देखिए मृ और ग एक साथ अगर उच्चारण करेंगे तो क्या बोलेंगे? मृग। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, मृग। बिल्कुल सही, ऐसे ही। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है आप जानते हैं ना। अब देखिए इसको कैसे लिखा है, र में उ की मात्रा, प और य में आ की मात्रा। इसको एक साथ अगर उच्चारण करेंगे तो कैसे बोलेंगे? रुपया। बोलिए मेरे साथ, रुपया। बिल्कुल सही। इसके बाद में देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह चित्र इस अध्याय के नाम को बता रहा है ना। इस चित्र का नाम, अध्याय का नाम एक ही है, रुमाल, है ना। कैसे बोलेंगे? रुमाल। बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अध्याय है ना, यह इसीलिए है ताकि हम जो है अपने उच्चारण को जो है बेहतर कर पाएँ। ये पाठ्यपुस्तक इसीलिए है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो बिल्कुल हमारा जो उच्चारण है हिंदी का एक एक वर्ण का, वो बहुत सही होना चाहिए, है ना। तभी तो हम भाषा को समझ पाएंगे, उसका आनंद उठा पाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे सामने, पहचानो और बोलो। इसमें देखिए कुछ वर्ण जो हमारे सामने दिए हैं, जैसे कि रू से क्या आएगा? रुमाल। बिल्कुल सही। फिर एक और बार रू दिया है ना। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि रुपया, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके लिए बोलेंगे ऋतु। श, ये कहाँ पर उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। भ हो रहा है, भ भी नहीं हो रहा है। मृग एक अलग वर्ण शब्द जो है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं प्रश्न 3 पर, सुनो और बोलो। तो अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, मैं बोलूँगा, आप ध्यान और कान से इसे सुनिएगा, ठीक है। ऋण, ऋण, है ना। ऋण मतलब होता है कर्जा, है ना। फिर है ऋतु। ऋतु आप जानते हैं, अभी हमने चित्र भी देखा था। ऋतु, इसे कैसे पढ़ेंगे? ऋतु। नीचे जो लिखा है इसे कैसे पढ़ेंगे? ऋषि। क्या पढ़ेंगे इसे? ऋषि। श में जो है बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की है, इसलिए इसका उच्चारण बहुत कम समय के लिए करेंगे, ऋषि। हम इसे ऋषि ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि श में छोटी की मात्रा है। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कृषि, है ना। क्या दिया है? कृषि। तो इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं, कृषि। फिर है तृण, तृण। उसके नीचे है मृग, मृग। फिर है गुरु। क्या है? गुरु। फिर है कृपा। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए कृपा, है ना। ध्यान से सुनना है आपको। रुई, रूप, शुरू, ज़रूर। यहाँ पे देखिए इसको आप जरूर नहीं बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि जो ज है ना जहाज़ का, उसके नीचे ना नुक्ता लगा है, बिंदु लगा है, तो इसे आप ज बोलेंगे, ज़रूर। फिर है गरुड़। इसके बाद है पुरुष। फिर है तरुण। फिर है वरुण। इसको इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद है रुपया, है ना। फिर है करुणा, करुणा। फिर है डमरू, कंगारू, गुरुनाथ, पुरुराज, मरुभूमि और ज़रूरत, है ना। ज़रूरत नहीं, ज़रूरत, है ना, क्योंकि ज में वही नुक्ता यानी बिंदु लगा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। क्या है? बार बार बोलो। क्या है? बार बार बोलो। देखिए क्या लिखा है? रुपया, रूप। फिर लिखा है पतला, बदला। मिलते जुलते शब्द हैं, गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो ये एक्सरसाइज है हमें यहाँ पे दी हुई है। काली नहीं लिखा है, कली लिखा है ना। ध्यान दीजिए, कली, गली, कली, गली। बिल्कुल ऐसे ही। ताप, दाब। कैसे पढ़ेंगे? ताप, दाब। फिर है टीला और ढीला। क्या लिखा है? टीला और ढीला, है ना। देखिए उच्चारण पे आप ध्यान दीजिए।
फिर है बाग, फिर लिखा है भाग। बाग भाग, है ना, दोनों में फ़र्क है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें लिखा है नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करो। तो चलिए मैं लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखिएगा, है ना। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है ऋषि, है ना। तो लिखिए मेरे साथ, यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इसे जो है वो लिख सकते हैं, ऋषि, है ना। मेरे अक्षर इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा कि सही से लिख पाऊँ। ऋषि, है ना, लिखिए ऋषि। ऋषि लिखिए मेरे साथ और बोलते भी जाइए, ऋषि। ऋषि, बिल्कुल ऐसे ही। फिर लिखा है रू, क्या लिखा है, रू, रुमाल वाला, है ना, बिल्कुल। लिखते जाइए मेरे साथ, रू। रू, रुपया, है ना, रुपया। रुपया, रुपया, बिल्कुल सही। और ये वाला रुमाल वाला है, मैंने पहले ऊपर शायद गलत बोल दिया था, वो रुपया वाला है, ये रुमाल वाला है ना, बड़े ऊ की मात्रा है शायद ये, देखिए रुमाल, है ना, रुमाल, बिल्कुल, रुमाल, ऐसे लिखते जाइए। फिर है क्या, रुमाल, है ना, बिल्कुल इस तरह से जो है लिखते जाइए मेरे साथ में, रुमाल। रुमाल, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। चित्रों के नाम हमें लिखने हैं, ठीक है। इन चित्रों को तो हम बड़ी सरलता से पहचान लेंगे और नाम भी लिख देंगे। इस चित्र की बात कीजिए, क्या लिखा है, ये पहचानते हैं ना आप इसे, लिखा है रुमाल, है ना। ये चित्र का नाम लिखा है क्या, रुमाल। अच्छा, इस चित्र को पहचानिए, ये तो क्या है आप जानते हैं ना, ये है रुपया, है ना। और ये क्या है, ये है मृग, अभी हमने देखा था ना ऊपर, मृग, बिल्कुल। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रश्न क्रमांक 7 है। इसमें हमें क्या करना है, इस अभ्यास में अध्यापक प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी जवाब देंगे, उत्तर देंगे। घबराइए नहीं, उत्तर यहीं लिखे हैं, मेरे साथ आप भी दोहराइएगा। अध्यापक यानी मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? आप क्या जवाब देंगे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। क्या बोलेंगे आप, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम सुबह पढ़ते हो? क्या तुम सुबह पढ़ते हो? फिर आप जवाब देंगे, जी हाँ, मैं प्रतिदिन सुबह पढ़ता हूँ। क्या बोलेंगे आप, जी हाँ, मैं प्रतिदिन सुबह पढ़ता हूँ। फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, तुम्हारी बहन किस कक्षा में पढ़ती है? फिर आप जवाब देंगे, मेरी बहन कक्षा 6 में पढ़ती है ना। फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ, तुम बाजार किस लिए जाते हो? तो आप क्या जवाब देंगे, मैं बाजार कलम खरीदने के लिए जाता हूँ। दोहराइए मेरे साथ और जवाब दीजिए, मैं बाजार कलम खरीदने के लिए जाता हूँ। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, राहुल क्यों खुश है? तो आप क्या जवाब देंगे, राहुल मित्रों से मिलकर खुश है। यही जवाब देंगे ना, राहुल मित्रों से मिलकर खुश है। फिर अगला प्रश्न है, रंजना घर कब आती है? रंजना घर कब आती है? क्या जवाब देंगे आप? जवाब दीजिए, स्क्रीन पर देखकर पढ़िए, जवाब दीजिए। वेरी गुड, रंजना स्कूल की छुट्टी के बाद घर आती है। फिर प्रश्न पूछता हूं, रमन कहाँ जाता है? रमन कहाँ जाता है? क्या जवाब देंगे आप? रमन खेल के मैदान में जाता है। रमन खेल के मैदान में जाता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मौखिक हिस्से पर, ठीक है ना। इसमें आपको बस ध्यान से सुनना है और समय आने पर दोहराना है, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, तो ध्यान से और कान से, दोनों से ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या लिखा है पहला प्रश्न, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे। तो मैं बोलूँगा, एक एक शब्द का उच्चारण बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? अगला है, पिताजी बैंक में काम करते हैं। आगे लिखा है, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं? फिर लिखा है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी बहन 9 बजे पाठशाला जाती है। आपने देखा ना किस तरह से मैंने इनका उच्चारण किया, ठीक है। तो इसी तरह से समय आने पर आपको भी उच्चारण करना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न वही है, अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी यानी कि आप दोहराएंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, आप मेरे साथ दोहराइएगा। आप कहाँ रहते हैं? बोलिए, दोहराइए।
आप कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छे। इसके बाद ये वाला दोहराइए, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। दोहराइए, मैं गांधीनगर में रहता हूँ। बिल्कुल सही। अगला वाक्य है, यह अखबार नागपुर से निकलता है। दोहराइए तो मेरे साथ, बोलिए, यह अखबार नागपुर से निकलता है। वेरी गुड। अगला है, तुम्हारी माँ क्या करती है? अगला प्रश्न है, दोहराइए मेरे साथ, तुम्हारी माँ क्या करती है? अब समझिए कि आप जवाब दे रहे हैं। वे गणित पढ़ाती हैं। बोलो, वे गणित पढ़ाती हैं। फिर आगे लिखा है, पिताजी रात को कॉफ़ी नहीं पीते। है ना, यह जवाब है, याद रखिएगा। एक वाक्य है, जानकारी है। पिताजी रात को कॉफ़ी नहीं पीते। फिर आप जवाब दीजिए, अगला वाक्य बोलिएगा, वे एक गिलास दूध पीते हैं। बोलिए, वे एक गिलास दूध पीते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उच्चारण करना है। अगला वाक्य है, हम लोग सुबह बाग में टहलते हैं। हम लोग सुबह बाग में टहलते हैं। भाई वाह, आपने तो बड़े अच्छे से मेरे साथ उच्चारण कर लिया। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्नोत्तर अभ्यास, यानी प्रश्न और उत्तर का अभ्यास हमें करना है। तो भाई इसमें तो बड़ा मज़ा आने वाला है। अध्यापक यानी हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थी यानी आप उत्तर देंगे। जैसे ये प्रश्न है और ये उत्तर है, तो मैं प्रश्न पूछूंगा और आप मेरे साथ दोहराकर उत्तर दीजिएगा, ठीक है? प्रश्न क्या है? तुम कैसे पाठशाला आते हो? प्रश्न है, तुम कैसे पाठशाला आते हो? आप कैसे जवाब देंगे? मैं साइकिल से आता हूँ या मैं साइकिल से आती हूँ, है ना? ऐसे ही जवाब देंगे ना? बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पिताजी कितने बजे उठते हैं? तो अब आपको जवाब देना है, वे सुबह 5 बजे उठते हैं। दोहराइए मेरे साथ और जवाब दीजिए, वे सुबह 5 बजे उठते हैं। भाई वाह, बहुत अच्छे। अगला है प्रश्न, क्या तुम सुबह कसरत करते हो? अब इसका जवाब कैसे देंगे आप? जी हाँ, मैं रोज सुबह कसरत करता हूँ। मैं रोज सुबह कसरत करता हूँ। या फिर आप इस तरह से देंगे कि जी हाँ, मैं रोज सुबह कसरत करती हूँ, है ना? ऐसे ही जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, रूपा कहाँ रहती है? रूपा कहाँ रहती है? तो आप क्या जवाब देंगे? रूपा मैसूर में रहती है। मेरे साथ दोहराइए और जवाब दीजिए, बोलिए, रूपा मैसूर में रहती है। बिल्कुल सही। इसके बाद अगला प्रश्न है, आप शाम को क्या करते हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। दोहराइए मेरे साथ, जवाब दीजिए, हम शाम को मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही जवाब देना है। अगला और आखिरी प्रश्न है, रोली तुम सुबह क्या करती हो? रोली तुम सुबह क्या करती हो? तो रोली कैसे जवाब देगी? मैं सुबह थोड़ी देर गीत गाती हूँ और वीणा बजाती हूँ। मेरे साथ दोहराइए और जवाब दीजिए, मैं सुबह थोड़ी देर गीत गाती हूँ और वीणा बजाती हूँ। है ना? तो बहुत ही अच्छा अध्याय है ना? मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा बच्चों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर देरी किस बात की है? आप अभी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, साझा कर दीजिए अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ। क्यों? ताकि वे भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को, है ना? और बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी बच्चों, अगले नए अध्याय के साथ, अगली नई जानकारी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।